कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। महाराष्ट्र की सियासत पर बशीर बद्र साहब का ये शेर बहुत ही सटीक बैठता है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उद्धव ठाकरे भी तैयार थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एकनाथ शिंदे की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो बीजेपी के साथ चले गए। वजह नंबर 1, दरअसल एकनाथ शिंदे ने बीजेपी वाली सरकार का मुख्यमंत्री पद इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यहाँ उनकी बगावत सम्मान के रूप में देखी जाएगी, जबकि वो शिवसेना में दोबारा वापस लौटते तो उन्हें मौका परस्त के रूप में देखा जाता, जो उन्हें बिल्कुल नागवार गुजरता। दूसरा कारण ये है कि अगर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ दोबारा जाते तो वो उसी कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार चलाते जिसका उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर विरोध किया था। तीसरा कारण ये है कि अगर शिंदे बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी का नेतृत्व करते तो उन पर भी केंद्रीय एजेंसियों की ओर से शिकंजा कसने का डर था, क्योंकि जब से महाराष्ट्र में एनडीए सरकार अस्तित्व में आई है तभी से केंद्रीय एजेंसियों की नज़र महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल मंत्रियों पर सबसे ज़्यादा रही है। चाहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हों या उद्धव सरकार कैबिनेट में शामिल नवाब मलिक हों, दोनों पर केंद्रीय एजेंसियों की निगाहें गड़ी हुई हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के सिपह सालार संजय रावत पर भी ईडी की नज़र है। चौथा कारण ये है कि अगर एकनाथ शिंदे एनडीए सरकार के सहयोग से सत्ता में आते तो केंद्र से टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती, जो उद्धव सरकार के साथ नजर आ रही थी। हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा हो जाए, ऐसे में शिंदे वो नहीं कर पाते जो बीजेपी के साथ मिलकर करते। बहरहाल शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए हैं। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। शिंदे ने भी मुख्यमंत्री पद देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है।